आज एक क्लाइंट आया तो मैंने उसको डिस्करेज किया, या फिर समझिए डिस्करेज तो नहीं किया, मैंने हकीकत बताई। कहता है केस मैंने दायर करना है सर, तो टाइम बड़ा लग रहा है, वकील ना बदल लूँ, क्या करूँ? तो मैंने उससे कहा भाई ऐसा नहीं है, आप सिविल केस है आपका, सिविल दावा जब आप दायर करते हैं ना तो उस पर टाइम काफ़ी सारा लग जाता है। अगरचे अभी कोशिश कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा काम हो जाए कि जल्दी डिसाइड हो जाए, लेकिन ये जहन में रखें कि जब सिविल केस हम दायर करते हैं तो यकीनन टाइम लगता है। और टाइम पता है कितना लगता है, मैं आपको भी फ्रैंकली बता देता हूँ। टाइम इतना लगता है कि मैं आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, केस लेने के लिए कह सकता हूँ यार 6 महीने में, साल में फैसला करवा दो, हो भी सकता है। लेकिन क्या 6 महीने साल में फैसला हो जाएगा तो आपके हक में फैसला हो गया तो काम खत्म? नहीं। दूसरी पार्टी ने अपील नहीं करनी, सेशन कोर्ट नहीं जाना, उधर 6 महीने साल चलेगा। फिर उसके बाद दूसरी पार्टी ने हाई कोर्ट नहीं जाना, उसके पास फॉर्म मौजूद है, वहां से फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना। सालों लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। लेकिन फिर भी कोर्ट्स गाहे बगाहे, हमारी अदालतें जो है कुछ ना कुछ इसमें कोशिश करती हैं कि अर्ली डिस्पोजल हो। अब बड़ा डिस्करेज किया कोर्ट ने, एक जजमेंट आई है, अगर आपका कोई केस चल रहा है ना, सिविल केस चल रहा है, उसमें एडजर्मेंट लेते हैं, जज सब तरीक़ों पे तरीक़े दे रहे हैं, बहस कर रहे हैं, आखिरी मौका, इसको डिस्करेज किया। 2025 MLD पेज था इसका 1201। इसके अंदर जज साहब ने ये होल्ड किया कि ये स्टीरियोटाइप जो चल रहा है, जनाब को दरख्वास्त आ जाती है, बहस करें जी, बराए बहस, अगली तारीख पे नहीं बहस की, फिर बहस, बराए बहस, और 2 4 10 तारीखें गुजरती हैं, फिर आखिरी मौका, जज साहब कहते हैं कि आपको जनाब आखिरी मौका दिया जाता है। तो अच्छा, आखिरी मौका इट मीन्स पार्टी समझती है कि यार आखिरी मौका, अब तो बहस करेंगे ही करेंगे। अगली तारीख पे आते हैं, फिर ओ नहीं जी मजबूरी बन गई है, ये हो गया वो हो गया। जैसा फिर ऑर्डर, कतई आखिरी मौका, एब्सोल्यूट फाइनल अपॉर्चुनिटी, लास्ट अपॉर्चुनिटी। यकीन करें, मेरे पास 1 साल पहले एक आदमी आया, उसने बंडल सा पकड़ा, मैंने कहा ये क्या? कहता सर जी केस है। तो मैंने कहा ये कैसा केस है? कहता बड़ा लटका हुआ है केस। मैंने उसकी ऑर्डर शीट देखना शुरू की, 10 साल से एक ही ऑर्डर चल रहा था, कोई दरखास्त दी, किसी पार्टी ने स्टे की, और वो 10 साल से, जैसा पता क्या ऑर्डर का, आखिरी मौका, बराए बहस, बहस, कतई आखिरी मौका, आखिरी मौका दिया जाता है, बहस करें नहीं तो जुर्माना हो जाएगा, बहस करें नहीं तो राइट क्लोज हो जाएगा, बराए बहस एप्लीकांट, दरख्वास्त गुजार की बहस। तो यूं बराए बहस, आखिरी मौका, मौका करते करते 10 साल से तसलसल से यही ऑर्डर चल रहा था। अब ये जो मैंने आपको गोश गुजार किया ना, जजमेंट है, कहीं आपका सिविल कोर्ट में इधर उधर केस चल रहा है और यूं बहस पे बहस, बहस पे बहस, उसको ये जज साहब को आपने ये वाली अथॉरिटी निकाल के देनी, आपके वकील साहब को बताइएगा कि जनाब आप निकालें ये वाली जजमेंट, 2025 MLD 1201 पेज है उसका, तो ये निकाल के जज साहब को दिखाएं कि ये देखें जज साहब, आप जब बराए बहस है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है, तो इट मीन्स लास्ट अपॉर्चुनिटी। इट डजंट मीन कि आप बढ़ाते जाना है जनाब, और ये सालों साल यही काम चलते रहना, तारीख पे तारीख। जज की अपनी बेइज्जती है इसमें, कोर्ट की अपनी डिग्निटी इससे खराब हो रही है। कह दिया कि आखिरी मौका है, बहस करें, लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, अगली तारीख पे फिर वो थूक के चाटने वाली बात, अगली तारीख पे फिर डेट डाल दे, उससे अगली पे फिर डेट डाल दे, तो यूं ही सिलसिला चलता रहे, तो ये कोर्ट के वकार के इज्जत के खिलाफ है। तो आपका केस कहीं पेंडिंग है, लटका हुआ है, तो आपका काम है ये वाली जजमेंट जो मैंने बताई है निकाल के जज के आगे रखे, ये देखें, देखना फ़ौरन जज साहब उस बंदे का, अगर वो बहस करेगा गुड, अगर नहीं करेगा जज साहब उसका राइट क्लोज कर देंगे, उसका हक ही ख़त्म कर देंगे बहस करने का, आगे चल पड़ेंगे। ये जजमेंट बड़ी काम की है।